इसके जिम्मेदार कौन? इसीलिए आदिवासी छात्र संगठन विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, जो विद्यार्थी की समस्या उससे जानने के लिए निकला है। आज विद्यार्थी को सरकार बोल रही है कि हम पूरी सुविधाएं दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जब फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसको जो स्टेशनरी मिलती है, जो फर्स्ट ईयर की बुक्स मिलती है, वो फर्स्ट ईयर की एग्जाम होने के बाद जो फर्स्ट ईयर का बच्चा जब सेकेंड ईयर में चले जाता है, इसके बाद उसको सरकारी सिलेबस की जो फर्स्ट ईयर की बुक मिलती है, इसके बाद उसको स्टेशनरी मिलती है। ये वास्तविक हकीकत है। सरकार बोल रही है हम आवास भत्ता दे रहे, स्कॉलरशिप दे रहे, कहाँ पर दे रही है साथियों? उसके लिए भी हमको ये पंजीयन कराना, तो कोर्ट में एफिडेविट कराना, तो मतलब इतना उलझा देते हैं कि 1-2 महीने तो उसके चक्कर लगाना पड़ते हमको। इसके बाद भी जो मकान मालिक तो हमको एडवांस लेता हमारे से, और वो भी किस्त में देते, कहीं विद्यार्थी को मिलता है तो कहीं नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी समस्या है। हमको सही मात्रा में हमको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए महंगाई के अनुपात में। इसके बाद प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूलों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों की वृद्धि होना चाहिए। हम लोग हमेशा सीटों की वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी छात्र संगठन की स्थापना 26 जुलाई 2015 में हुई थी। तब से हम आंदोलन कर रहे हैं कि कॉलेज में, जो कॉलेज के हॉस्टल है, वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में, कॉलेज में प्रवेश के अनुपात में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए। अभी क्या हो रहा है, जो मालवा निमाड़ के जितने भी जो जिले हैं, आदिवासी विद्यार्थी के लिए जो हॉस्टल है, कहीं 50 सीटर है तो कहीं 100 सीटर है, लेकिन कॉलेज में उनका एडमिशन किसी जगह 5,000 है तो किसी जगह 9,000 है तो किसी जगह 10,000 है, और उनपे मात्र 50 सीटर हॉस्टल। ऐसा क्यों? आपके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मूर्तियां बनाने के लिए करोड़ों रुपए आपके पास है, लेकिन आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं है। साथियों, इसके बाद हमारा बच्चा कॉलेज में आता है, बैचलर डिग्री करने के बाद जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करता है तो इन लोग क्या करते हैं, शिक्षा के दलाल इनके बच्चे दिल्ली और कोटा जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्था है वहाँ पे लाखों रुपए देके कोचिंग करते हैं, पीएमटी की कोचिंग करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं। उनका पैकेज होता है 5 लाख 10 लाख, ये देके तैयारी करते हैं। और हमारा बच्चा इंदौर में रह रहा है तो उसको हर महीने कमरा किराया देने के वादे पड़ जाते हैं। दिन में उसको काम करने जाता है, दिन में यहाँ पे शादी ब्याह पार्टी चलती है, उसमें हमारे कई बच्चे वेटर के रूम में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके बाद वो तैयारी करते हैं, और इसके बाद भी कंपटीशन एग्जाम में जब हिस्सा लेते हैं तो बड़ा दुख होता है साथियों। जो शिक्षा के दलाल है, ठेकेदार है, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्था है जो कोचिंग की, उनकी सरकार से सेटिंग हो जाती है और पेपर को 1 करोड़ 2 करोड़ में खरीदते हैं, और फिर उस पेपर को लीक कर देते हैं। फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कोचिंग सेंटर वाले कि हमारी जो कोचिंग संस्था है उसमें 100% रिजल्ट हुआ। ये साजिश से होता भाइयों, समझने की आवश्यकता है। ये कोचिंग वाले लाखों करोड़ों में पेपर खरीदते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी हमारे यहाँ पे कोचिंग के लिए आए, और हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करके जो पढ़ते हैं उनका हक मारा जाता है। ये वास्तविकता है, ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा हमको। हमारे हक के लिए लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? साथियों, ऐसी तमाम प्रकार की जो समस्या है, एक तरह से हमको आरक्षण का ताना देते हैं, लेकिन आरक्षण बचा कहाँ है? जो भी सरकारी संस्थान थे धीरे धीरे करके एक एक को खत्म किया जा रहा है। क्या सरकारी प्राइवेट में हमको आरक्षण है क्या? नहीं है साथियों। धीरे धीरे करके संविधान में हमारे राइट्स है, हमारे अधिकार है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम इस पे नहीं जागेंगे अपने हक के लिए तो धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे, पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देंगे। हमको हमारे समाज को शिक्षित करने के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को हमको बचाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये निजी हाथों में दे रहे हैं। साथियों, हम आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से विद्यार्थी की समस्याओं को जानने के लिए हमारे वीर शहीद महामानव टंटिया मामा की जो जन्मस्थली है बड़दाहोर, वहाँ से ये यात्रा की शुरुआत करे थे, जो मालवा निमाड़ के सभी जिलों से होते हुए आज 11वां दिन यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे इसका समापन है। ये पहला पार्ट है। दूसरी यात्रा हम महाकसल को कवर करेंगे, वो कुछ दिनों बाद चालू करेंगे। वैसे हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद हम जो विद्यार्थियों की समस्या आएगी, जहाँ जहाँ जा रहे हम विद्यार्थियों से मिल रहे, उनकी क्या समस्या है उसको भी नोट डाउन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं को नोट डाउन करने के बाद हम एक ही दिन पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश शासन को अवगत कराएंगे कि पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद
आदिवासी छात्र संगठन के समक्ष आदिवासी विद्यार्थी की ये समस्या सामने आई है और सरकार अभी वर्तमान में है, तो आदिवासी छात्र संगठन के द्वारा जो समस्याओं को इकट्ठा किया गया है, सरकार उसको त्वरित निराकरण करे, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करे। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा आदिवासी छात्र संगठन का प्रतिनिधिमंडल बना के दल, मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगा, अपना घोषणा पत्र तैयार करेगा। उसमें हम आदिवासी लड़कों के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या पॉलिसी है हमको ये जानना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक होकर आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी वो ताकत है, जब सरकार बनाना जानता है तो सरकार को गिराना भी जानता है। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और अभी आगे बात रखने के लिए जो हमारे